हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद और हम लोग अध्याय नंबर 2 में हैं, राइट। तो मैंने जैसे कि आपको चैप्टर का ब्रेकअप व्हाट्सएप में दिया था। इस चैप्टर में टोटल 37 वर्सेस हैं। आउट ऑफ दैट जो हम पहला सेक्शन अभी स्टडी कर रहे हैं, श्लोक नंबर 2 से 7, राइट। रिजेक्शन ऑफ कर्मकांड। तो बेसिकली सुखदेव गोस्वामी जब इसका निरूपण कर रहे हैं, और मैंने आपको कल चूंकि बताया था कनेक्शन फर्स्ट चैप्टर से लेकर सेकंड चैप्टर में, पहले श्लोक में उन्होंने कनेक्शन दिया है ब्रह्मा जी के उदाहरण को देते हुए, जो हमने कल देखा कि विराट रूप के ऊपर ध्यान करके कौन कौन आज तक अपने आप को इस जगत से मुक्त किए या किसी ने कुछ लाभ उठाया है क्या। तो उदाहरण वो दिया है ब्रह्मा जी का प्रथम श्लोक में, जो ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार विराट रूप के ऊपर ध्यान किया और अपनी जो खोई हुई बुद्धि थी वापस प्राप्त कर ली सृष्टि करने के लिए, राइट। ये हमने कल देखा था। और उसके तत्पश्चात दूसरे श्लोक से लेकर हमने कल 3 श्लोक तक कवर किया, आई गेस, राइट। 3 नंबर तक पूरा किया हमने कल। तो श्लोक नंबर 2 और 3, यस प्रभु। हाँ, श्लोक नंबर 2 और 3, इन 2 श्लोकों में ओके ठीक है, बट हमने उसका मतलब वर्स कवर कर लिया था। ओके ठीक है। तो बेसिकली सुखदेव गोस्वामी श्लोक नंबर 2 और 3 में अभी क्या है, बेसिकली वो वर्णन करना चाहते हैं परमात्मा का। परमात्मा मेडिटेटर, विराट रूप मेडिटेटर का तो उन्होंने बता दिया विराट रूप क्या है दूसरे प्रथम अध्याय में। अभी उसके बाद परमात्मा मेडिटेशन करने वाला जो व्यक्ति है, जो विराट रूप के ऊपर ध्यान करके शुद्ध होकर परमात्मा मेडिटेशन में जाएगा, तो परमात्मा मेडिटेशन क्या होता है और परमात्मा कौन है, उसका वर्णन बेसिकली इस अध्याय में करना चाहते हो। लेकिन वहां पहुंचने के पहले पुनः बार बार याद दिला रहे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को और सारे भागवत के श्रोताओं को कि संसार के कर्मकांडीय वस्तुओं में अपना मन मत लगाओ। इसलिए दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक को कहते हैं कि कर्मकांड में जो कहा गया है स्वर्ग में जाओ, भोग विलास करो, ये सब टेम्पररी चीजों में मत फंसना परीक्षित। ये सब क्या है, अस्थायी चीजें हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन चीजों के लिए प्रयास नहीं करता है, राइट। इसलिए जब हम तीसरा श्लोक पूरा कर रहे थे कल, तो तीसरा श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए, राइट। जितना आवश्यक है उतना ही लीजिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ये सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, राइट। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी हमें याद दिलाएंगे कि ये कर्म कांड जो है ये आपको अट्रैक्ट करेगा बार बार, इस संसार का भोग और ऐश्वर्य। इसलिए परमात्मा का वर्णन तो वो 8वें श्लोक से करेंगे, जैसे आप ब्रेकअप में देख सकते हैं 8 से लेकर 12 इन 4-5 श्लोकों में। लेकिन उसके पहले वो हमारे इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करा रहे हैं। शास्त्र में जैसे हम लोग हरिनाम जप करने के पहले शिष्टाष्टकम का उच्चारण करते हैं, 10 अपराध नामा अपराध का उच्चारण करते हैं। ये किस लिए, अपने इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, कि अभी मैं तैयार हो रहा हूँ भगवत नाम जप करने के लिए। मुझे किस भाव में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे है ना, आप लोग इंजेक्शन देने के पहले स्टेरिलाइज करते हैं ना, वो क्या लगाते हैं आप लोग, अल्कोहल लगाते हैं। वो करते हैं ताकि इंजेक्शन के साथ साथ कुछ बाकी कचरा ना चला जाए बॉडी के अंदर, राइट। उस पार्ट को डिसइंफेक्ट करते हैं, क्योंकि आप वहां इंजेक्ट करने वाले हैं। आपका ब्लड जो है वो कांटेक्ट में आएगा इस एयर के और बहुत सारी चीजों के साथ, वो नेडल के साथ। इवन पहले तो, आजकल तो नया नेडल यूज करते हैं। जब ये पहले नेडल नहीं रहता था नया, तो पहले वो एक
साइड में एक छोटा सा हीट पैन रहता था जिसमें आप वो नेडल रीयूज करते थे और उसको बॉईल करते थे। आजकल तो वो फेंक देते हैं, नया यूज करते हैं। तो उसको स्टरलाइज किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, अपने बॉडी को भी प्यूरिफाई किया जाता है। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे हमारे इंटेलिजेंस बुद्धि को प्यूरिफाई कर रहे हैं परमात्मा का दर्शन कराने के पहले। क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसी है कि हम कभी उसको जैसे हम तीर्थ यात्रा जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तीर्थ यात्रा में बड़ा कष्ट होता है ना। अभी हम लोग गए थे 160 लोगों को लेकर पिछली बार, बड़ा कष्ट हुआ था, कभी बताऊंगा आपको फुर्सत में। है ना, जाने के यहाँ से निकलने के पहले ही जो हमारी ट्रेन थी और रात को 7:30 बजे बोर्ड करना था, वो ट्रेन उसका टाइम आगे बढ़ गए, दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे हमको पकड़नी पड़ी, स्ट्रेट 12 घंटे का गैप। फिर यहाँ से हम लोग गए, कहाँ गए, हमको उतरना था मथुरा, लेकिन वो मथुरा उतरी नहीं। उसने कहा कि हम यहाँ नहीं, कुछ तो काम चालू था मथुरा स्टेशन में, तो उसने वो रूट डाइवर्ट कर दिया और उधर चली गई जयपुर की साइड में। तो उधर रात को 11 बजे पहुंचे। उधर से फिर हमने बस पकड़ा, सोचा 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे वृंदावन। वो बस सुबह 5 बजे वृंदावन पहुंची, जो रात को 11 बजे पकड़ी थी। कितना प्यूरिफिकेशन हुआ होगा। इसलिए मैंने भक्ति वही वालों को क्लास में बुलाया नहीं। वो केवल भक्ति शास्त्री वाले थे उसमें, भक्ति शास्त्री वाले भी नहीं थे, हमारा इधर का संडे का ग्रुप था और एक खोपोली वाला ग्रुप था। तो बहुत प्यूरिफाई हो गए बेचारे। वो 4 डिग्री टेम्परेचर था बस के अंदर। ट्रेन में तो ठीक है, एसी वाला ट्रेन था, तो बड़ा सुख शांति। और अभी क्या करे, ट्रेन रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस लेट हुआ तो भी खुशी खुशी गए वो लोग। चलो, उनको लगा अभी वृंदावन पहुंच जाएंगे रात को, ऐसा नहीं था। उधर से फिर पूरा ओवरनाइट गाड़ी में ऐसे बैठे हुए थे, सीटर था वो बस, हमको पता नहीं था। अभी वो इतना फॉग था दिल्ली में, वो साइड में बस 20 प्रति घंटा किलोमीटर के हिसाब से चल रही थी। तो जो हमको 2 घंटे में कवर करना था वो लगभग 8 घंटे में कवर किया उसने। सो लाइक दैट। बट बाद में जब उनको दर्शन हुआ, अयोध्या में गए, अयोध्या में भी ऐसे हुआ। वृंदावन से जब अयोध्या जा रहे थे तभी भी बस 6-7 घंटा लेट हुआ। रात को 11 बजे बोर्ड करना था, सॉरी अयोध्या में हमें सुबह 10 बजे पहुंचना था, रात को 10 बजे पहुंचे। सो इट इज लाइक दैट। बट इससे प्यूरिफिकेशन होता है। और जब भगवान का दर्शन हुआ तो गदगद हो गए लोग, खुश हो गए। कुछ लोग तो रो रहे थे। मैं बोला इतना एक्सटेसी मुझे भी नहीं आया आज तक। भगवान को देखकर रो रहे थे। मैं बोला ये तपस्या का परिणाम है, आप लोग तपस्या किए ना, तो भगवान आपको अभी आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसन्न हो गए भगवान आपकी तपस्या से। सो उसी प्रकार कभी कभी हम लोग जब ये वर्णन पढ़ते हैं, इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि हमें डायरेक्ट दशम स्कंद में लेके जाओ, हमें दशम स्कंद पढ़ाओ। ये छोटे छोटे सैंपल में हम देख सकते हैं कि भगवान के पास पहुंचने की विधि क्या है। ऐसे तो सुखदेव गोस्वामी डायरेक्टली स्ट्रेट बोल सकते थे परमात्मा क्या है, कैसे बता देते, लेकिन फिर लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छी तरह से सराह नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज है, क्यों हमें बताया जा रहा है। इसलिए पहले इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करा रहे हैं। अभी सोचिए, भागवत 9 कैंटो तक आपकी इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई कराएगा। 9 कैंटोज, 9 स्कंद पूरे होने के बाद फिर दशम स्कंद में भगवान कृष्ण का अवतरण, फिर रास पंचाध्याय जो लोग पढ़ना चाहते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद और फिर भी आपको लगे कि शुद्ध नहीं हुआ है, वापस आइए फर्स्ट कैंटो में, है ना। सो लाइक दैट। सो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी हमारे इंटेलिजेंस को, बुद्धि को प्यूरिफाई करा रहे हैं, इनडायरेक्टली स्टरलाइज करा रहे हैं, कचरा हटा रहे हैं, एंड देन आगे बढ़ेंगे वो। तो हमने वो 2 और 3 श्लोक में देखा था किस तरह से वो बता रहे हैं कि इस संसार की अस्थायी वस्तुओं में अपना मन मत लगाओ, है ना। एक्चुअली प्रभुपाद के आप लेक्चर देखेंगे सारे तो ऐसे रहते हैं, ये भौतिक जगत नश्वर है, माया में मत फंसो। लोग कहते हैं क्या हम लोग बार बार सुनते हुए चीज, अरे ऐसा नहीं है। इतनी बार सुनने के बाद भी तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। लोग कहते हैं प्रभुपाद के लेक्चर में हमें स्टोरी नहीं सुनने को मिलती। स्टोरी सुनाने के लिए बहुत सारे लोग इस्कॉन में सुना रहे हैं ना ऑलरेडी, सुनो ना। जब फाउंडर आचार्य आपको कुछ बता रहे हैं, तो प्रभुपाद का एक उद्देश्य है। प्रभुपाद भी बता सकते थे आपको बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे रास लीलाएं, लेकिन प्रभुपाद के पास एक तो टाइम नहीं था, और दूसरा प्रभुपाद मोस्ट इसेंशियल चीजें हमको बताना चाहते थे जो हमारे लिए अर्जेंट है। इसलिए हम जब प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं बार बार, तो आपको याद आता है, ओके आई एम नॉट द बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, मैं भगवान का शाश्वत सेवक हूँ, और इस संसार में मुझे जितनी भी आसक्तियां कम करनी है, इंद्रिय तृप्ति कम करनी है, भगवान के पास जाना है, जगत नश्वर, ऐसा बताया जाता है बार 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 बार। तो हमें याद आता है
अगर खाली स्टोरी सुनते रहोगे कि कृष्ण कैसे मक्खन चुराते हैं वो भी प्यूरिफाइंग है, लेकिन उसका ये भी परिणाम हो सकता है कि आपके मन में भी चला आए मैं भी थोड़ा मक्खन चखलूं कैसा होता है, मक्खन के बारे में सुन सुन के बार बार, यू नो। सो ये याद रखना जरूरी कि मक्खन वो भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो प्रॉपर वही बताने का प्रयास करते हैं, मक्खन आपका नहीं है। रासलीला में गोपियां नाच रही है, गोपियां आपकी नहीं है, गोपियां भगवान की है। और आपको भगवान को रास नृत्य करते हुए देखकर आनंद आना चाहिए, तब जाके आपको यू नो हृदय आपका रिसेप्टिव होगा भगवान को अपने पास बुलाने के लिए, लाइक दैट। सो तीसरे श्लोक में हमने यू नो आप कह रहे थे कि परपोर्ट नहीं लिया, राइट? अनुकुमार शक्ति माता जी, कौन कह रहा था? चित्रलेखा सखी माता जी, हमने तात्पर्य नहीं लिया, राइट? ओके। अभी आई थिंक लिया था, नहीं लिया था? ओके, नहीं लिया था, मैंने यहाँ मार्किंग करके रखा है तो मुझे लगा लिया था। ओके, एनीवेज, तो इस पर्पल में हम देखेंगे थर्ड का लिया था जी, थर्ड का लिया था, पे रुके थे आगे। हाँ जी, अच्छा, ओके, ठीक है, लिया था। फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको ये कर देता हूँ ताकि चित्रलेखा सखी माता जी को भी वापस, शायद उनको ज्यादा आनंद आता है पर्पस पढ़ने में प्रभुपाद के राइट। वो बीच में अभी याद है मुझे, हमने पढ़ा था, बीच में प्रभुपाद ने लिखा है पेज नंबर 67 में, जो जरा भी वास्तविक नहीं है लेकिन जो सिर्फ नाम की माया जाल मात्र है, क्या इस जगत की जो अभिव्यक्तियां हैं। बहुत सारा प्रभुपाद ने वर्णन किया है, कार, बंगले, मीले, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति। इसमें एक मोबाइल ऐड करना पड़ेगा पहले ना, जैसे एडवांस होते गए उस हिसाब से आपको प्रभुपाद ने ऐड किया है वो, है ना। इमारतें, सात सामान, उसमें सब कुछ आ गया। इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां, प्रभुपाद लिखते हैं ये सब क्या है, इन सब का महत्व तो समुद्र के तरंग के बुलबुलों से अधिक नहीं है ना। बड़े बड़े राजा, नेता तथा सैनिक एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं जिससे इतिहास में उनके नाम अक्षणु बने रहे, किंतु वे कालक्रम में भुला दिए जाते हैं और इतिहास में एक दूसरे युग को स्थान दे देते हैं, राइट, लाइक दैट। और लास्ट का उसके आगे एक पैराग्राफ है, बहुत सुंदर पैराग्राफ है। क्योंकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में काफी सतर्क रहना चाहिए, राइट। क्योंकि गया हुआ एक भी समय हमारा, कितना भी आप पैसा भरें, कितना भी संपत्ति लगाएं, कितना भी आप रोएं, उसके लिए कभी हमारे पास वापस नहीं आएगा। तो इसलिए समय को बहुत ही कुशलता के साथ और बहुत ही सावधानी से हमें इस्तेमाल करना है। अदरवाइज हम जो इतने बड़े मेहनत से मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं उसको हम ऐसे ही वेस्ट कर जाएंगे, राइट। एंड देन उस पर्पट के एंड में प्रभुपाद लिखते हैं, सादा जीवन तथा उच्च विचार, सिंपल लाइफ, क्या बोलते हैं आप उसको इंग्लिश में? सादा जीवन उच्च, इसको इंग्लिश में हाई थिंकिंग। सब हिंदी पढ़ पढ़ के मैं अंग्रेजी वाले भूलते जा रहा हूँ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हमारे एक भक्त बोलते हैं सिंपली लिविंग हाईली थिंकिंग कुछ हमारे भक्त मजाक करते हुए, सिंपली लिविंग, बस जी रहे हैं, हार्डली थिंकिंग, सॉरी हाईली नॉट, हार्डली थिंकिंग तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो अभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अच्छा, ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होता क्या है, सादा जीवन उच्च विचार, ये चीज है क्या, उसको समझाने के लिए फिर आगे चौथे श्लोक से निरूपण करते हैं। पढ़िए चौथा श्लोक, हरिप्राण प्रभु पढ़िए, नंबर 4, श्लोक नंबर 4। प्रभु जी, मैं राजस्थान में हूँ, माफी चाहता हूँ, क्या बात नहीं मेरे पास, शादी है घर में। क्या बात है, ये सब तात्पर्य वहां पढ़ के मत सुनाना तो वो लोग बोलेंगे अरे भाई शादी होने तो पहले हमारा, पर्पट बाद में, ठीक है। अच्छा, ये दोनों भी नहीं दिखे यहाँ पे, वो सृष्टिपति प्रभु और कनाई प्रिया माता जी, वो भी शादी में कहीं घूमने लगता है। चलो कोई शादी का सीजन है, हाँ गए वृंदावन। अच्छा, वृंदावन गए, क्या बात है। चलो ठीक है, आप ही पढ़ लीजिए उनकी तरफ से श्लोक नंबर 4 पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शतांशितो किं कशिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धेयुपबर्हणे किं सत्यजलो किं पुरुदां न प्राप्य
दिग्वल्कलादो सति किंदुकूले। जब लेटने के लिए पर्याप्त भूखंड हो तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है? जब पर्याप्त वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अच्छा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ये कॉन्सेप्ट किस लिए दिया गया है? क्योंकि अगर हमारा लिविंग कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, जटिल रहेगा, तो फिर हाई थिंकिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, है ना। आज जो जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और उसके साथ साथ बाकी जुड़े हुए हैं छोटे मोटे शहर, यहाँ तक कि आज गाँव में भी कभी भी लोगों को पूछा जाए कि थोड़ा सत्संग में नहीं, टाइम नहीं हमारे पास। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि जीवन की ऐसी अनेक अनेक अनावश्यक आवश्यकताओं को उन्होंने बढ़ा दिया है कि भगवत चिंतन करने के लिए 2-5 मिनट भी इनके पास नहीं है। एक माला करने के लिए कितना मिनट लगते हैं? 10 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है हार्डली। बट वो भी नहीं करेंगे ये लोग। ये पूरे दिन भर में इतने बिजी हैं कि इनको 10-15 मिनट भी भगवान के लिए निकालने को नहीं होता है, राइट? बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लिकेटेड लाइफ। तो अभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो यहाँ पे जैसे कह रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आपको अगर सोना है है ना, तो लोग क्या करते हैं, खाट बनाते हैं। प्रभुपाद भी कहते थे कि अगर आप जमीन पे बैठ सकते हैं तो सोफे की क्या जरूरत है, राइट? सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ पे कह रहे हैं कि यार आप अगर अच्छा खासा जमीन है, सो जाइए चुपचाप। वो खाट बनाने के लिए मार्केट में जाओ, उसके लिए पैसा खरीदी करो और खाट लेके आओ, गद्दे लेके आओ। आजकल तो गद्दे कैसे कैसे आते हैं, बाप रे, यू नो। एक जगह मैं घर में गया था, क्या बोलते हैं उसको, हाउस वार्मिंग ना, हाउस वार्मिंग सेरेमनी, क्या बोलते हैं आप लोग? ये बोलते हैं क्या? ये बोलते हैं ना। कोई नया घर था तो बोले कि आइए ओपनिंग करना है घर का, तो यज्ञ विज्ञ हो रहा था। फिर अंदर गद्दे थे, हमको एक रूम में बिठाया, बोले कि यहाँ बैठ जाइए स्वामी जी, आप यहाँ बैठिए। तो गद्दे थे उस रूम के अंदर। गद्दा ऐसा कि मैं उसको बैठा तो पूरा अंदर चला गया बैठता ही मैं बोला कौन सा गद्दा है ये तो कुएं जैसा लग रहा है बैठता हूँ तो अंदर पूरा, बोला ऐसे गद्दे में सो जाऊंगा तो कमर टेढ़ी हो जाएगी पूरी, यू नो। तो ऐसा मतलब ऐसा कहीं देखा था, लेकिन उस घर में थोड़ा ज्यादा ही देख लिया मैंने। उसे बड़े बड़े गद्दे, इतने मोटे मोटे, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ बोल रहे हैं कि गद्दों की क्या आवश्यकता है चारपाई क्यों चाहिए? जमीन पे लेट जाओ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको, यू नो, ऐसा प्लेन जमीन पे ही चलो कुछ बिछा लो, एक चादर बिछा लो, एक, यू नो। यहाँ हम लोग आश्रम में तो ऐसे सोते हैं, यू नो। अब जिनके पास किसी को यहाँ रूम दिया गया है उनके पास है, रहता है पलंग, लेकिन जमीन पे सोने की आदत हो गई है तो फिर जमीन पे अच्छा लगता है, यू नो। तो कहते हैं कि अगर कोई बोलेगा तकिया किधर है मेरे लिए, तो तकिया की क्या जरूरत है, हाथ लगा लो, ऐसा तकिया हो गया। एक्चुअली उसके पीछे विज्ञान भी है, कुछ तो है ऐसा कि आप लोग जब ऐसा हाथ रखते हैं तो उसके कुछ मसल्स, यू नो, पॉइंट्स कुछ प्रेस होके आपको अच्छा नींद आता है। उसका भी विज्ञान है। नहीं है सर, ट्राई कीजिएगा, अभी नींद नहीं आएगा ना, हाथ को तकिया बनाइएगा, अच्छा नींद आएगा और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तो फिर उसमें तो डेफिनेटली पोटेंसी है, यू नो। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आपको, यू नो, कभी अगर कहीं पानी पीना है, यू नो, या कुछ चीज पकड़ना है, तो कह रहे हैं कि आप क्यों लेके जाते हो ये सब लोटा, ग्लास, हाथ की हथेली, अंजलि बना के उसमें पानी पी लो स्कूल में हमने पिया होगा बचपन में, जो कॉमन वाटर टैप रहता है, वहां पे कौन सा ग्लास रहता था? ग्लास रहता भी बेचारा, वो ग्लास का क्या हालत होता है आपको मालूम है पूरा, है ना। तोड़ फोड़ के बच्चे फेंक देते हैं उसको, तो ऐसे हाथ से कितना अच्छा लगता है। आपको थोड़ा आप बोलेंगे वेस्टेज होता है उसमें, तो पहले पानी बहुत हुआ करता था, अभी आजकल तो पानी की भी किल्लत है। और वो बोल रहे हैं कि हाथ में ऐसे करके पी लो। उसी प्रकार बोलते हैं कि अगर आपको कपड़े पहनने हैं तो फिर, यू नो, इतने सारे कपड़ों का जो आजकल इंडस्ट्री चल रहा है, यू नो, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के डिजाइन। अब सुखदेव गोस्वामी अपना एक नया डिजाइन लेके आए हैं है ना। क्या पता अगर फैशन टीवी वालों ने अगर भागवतम में पढ़ लिया तो वो भी कर लिए, चालू कर देंगे फैशन के नाम पर। सुखदेव गोस्वामी बोले कि पेड़ की छाल जो है ना उसको पहन लो और वस्त्र हो जाएगा। इस सब की क्या जरूरत है आपको इतना बड़ा बड़ा, यू नो, ये करने का? तो ऑफकोर्स तो आपको हम ये सब करने के लिए बोलेंगे नहीं, बट दिस इज द प्रिंसिपल कि लाइफ को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कीजिए,
है ना। ये कहने का तात्पर्य ये नहीं कि कल आप घर में आपका अगर कोई पलंग रहेगा तो उसको फेंक देगी, बारे नहीं फेंक दो, खिड़की से नहीं चाहिए पलंग, हमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे जमीन पे सो जाओ, नहीं पलंग रखिए। कहने का तात्पर्य है कि जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कीजिए। प्रभुपाद तात्पर्य के प्रथम लाइन में लिखते हैं, शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकता नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानव शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती है। यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है तो फिर वह लेटने के लिए मुलायम गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है ना। कभी अगर आपको बैक प्रॉब्लम है, कमर दर्द करता है, ठीक है गद्दे पे सो जाइए ना, लेकिन आपका बॉडी अगर फिट है, हेल्दी है, तो उसको क्यों अननेसेसरीली एक गद्दा पाने के लिए, मतलब आप बोलेंगे गद्दा क्या चीज है हमारे लिए, हमारे सैलरी के तो एक छोटे से पार्ट में आ जाता है और एक बार लिया तो जीवन भर चलता है। वो कहने का तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य कहने का ये है कि जीवन जितना आप इंद्रिय तृप्ति वाला बनाएंगे उतना ही भगवान का भजन करने में बाधा आएंगी। अभी अगर गद्दा इतना मुलायम होगा कि अगर उसमें सो गया तो गद्दे के अंदर ही, मतलब गद्दा आपको लपेट लेता है है ना। ऐसे गद्दे है ना, वो मैं जो जिस गद्दे पे सोया था वो गद्दा पूरा अंदर चल, मैं बोला यार ये गद्दा मेरे को पूरा पकड़ के इसने, गद्दा बोल रहे उठो मत, अभी सुबह को उठने का टाइम भी होगा, गद्दा बोलेगा मत उठो, मुझे आपसे सेपरेशन हो रहा है, आप सो जाओ। इतना मुलायम कौन उठेगा फिर मुलायम गद्दे से वापस। और अगर आप कड़क फर्श पे सोए हैं तो एक बार नींद खुल गई तो खुल गई, अभी कुछ ज्यादा ये नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है, उठ जाओ निकलो, राइट। तो ये उसका ऐसा तात्पर्य है, लाइक दैट प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। एंड देन प्रभुपाद आगे लिखते हैं इसका तात्पर्य अच्छी तरह से, और यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य सामान बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। तो आप देखिए ना, जो पंछी है, कौवा है, कुत्ता बिल्ली, इनका कौन सा सोफा होता है, इनका कौन सा गद्दा है सोने का ये लोग सोते हैं ना आराम से, इंसान से भी अच्छी तरह सोते हैं। कई बार तो मैं यहाँ रेलवे स्टेशन में देखता हूँ, ट्रेन आ रही है जा रही है यहाँ वहाँ, और एक कुत्ता प्लेटफॉर्म के बाजू में इतनी गहरी नींद में रहता है, वो उसको कुछ लेना देना है संसार से। कितने लोग चिल्लम चिल्ली करते हैं, ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी करते हैं, वो अपना साइड में चुपचाप सोया रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, राइट। बिकॉज अननेसेसरी एंजाइटी उसने बना के नहीं रखा है जीवन में, राइट। अनावश्यक चिंताओं से उसका मन भरा हुआ नहीं है, राइट। तो इसको प्रभुपाद इसलिए आगे कहते हैं, फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं। हम लोग कितना क्या कुछ करते हैं, इतना प्रोसेसिंग करो फूड को, फिर भी इतना प्रोसेसिंग करने के बाद बीमार गिरते हैं हम लोग, राइट। लेकिन पशु कितना सिंपली जीवन जीते हैं, आराम से जीते हैं। तो ये सब बताने के बाद प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप वापस पशु बन जाओ। कोई बोलेगा अच्छा तो आप कह रहे हैं हमको वापस पशु बन जाओ, पेड़ की छाल लगा के चलो, और यहाँ वहां पड़ा हुआ पानी पी लो, पंछी पानी पीते यहाँ वहां गड्ढे में यहाँ वहां पड़ा हुआ, नहीं, ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है। कहने का तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, ऐसा तात्पर्य नहीं कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन बिताने लगे, या कि मनुष्य नंगा होकर जंगलों में विचरण करने लगे और संस्कृति, शिक्षा तथा नैतिकता की भावना से विहीन हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना हम सिंपली लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते उतना हमें सिंप्लीफाई करने का प्रयास करना चाहिए, राइट। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, यहाँ पर शील सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है, उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के साथ अपने खोए संबंधों की पुनर्स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए, जो कि मनुष्य जीवन के अलावा अन्य योनियों में संभव नहीं है, राइट। मनुष्य योनि में ही ये संभव है, लाइक दैट। देन ऑफ कोर्स आगे जाकर प्रभुपाद फिर उदाहरण देते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सुखदेव गोस्वामी के टाइम में सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह रहे थे, नहीं, अभी भी 500 साल पहले भी उदाहरण है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग कैसे रहते थे, बड़े बड़े मिनिस्टर थे, धनी थे, लेकिन ये लोगों ने जब चैतन्य महाप्रभु को शरण किया और चैतन्य महाप्रभु की शरणागति में आ गए, और ये लोग कहाँ रहते थे, वृंदावन में एक पेड़ के नीचे एक दिन, एक पेड़ के नीचे 2 दिन भी नहीं। क्यों भाई, आसक्ति हो गया उस पेड़ से, तो मतलब कंफर्ट से कभी भी आसक्ति हो सकती है। अभी हम लोग तो सब आ सकते हैं ना, एक दिन मेरा अगर सेटअप बिगड़ गया तो मैं उस दिन क्लास कैंसिल कर दिया सेटअप बिगड़ गया, यहाँ पे क्या हो गया, तो मोबाइल पे भी हो सकता था, लेकिन वो एक कंडीशनिंग हो जाता है कि नहीं, वो ऐसा सेटअप चाहिए, शांति चाहिए, पंखा चलना चाहिए, यहाँ वहाँ आवाज नहीं होनी चाहिए।
सो वी ऑल आर कंडीशनड, बट यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए लाइफ को, जैसे यू नो ये सब आचार्य ने किया है हमारे। और लास्ट में प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, लास्ट के 2-3 लाइनों में, यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता तो उसके बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर पहले आप लोग इसके आदी नहीं है, पहले हमने बहुत सारा जीवन भोग विलास में बिताया, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको पता चले, जब आपका समय परिपक्व हो, उस समय से अपने जीवन को सिंप्लीफाई करना सीख लीजिए, राइट, लाइक दैट। इससे हमें क्या मिलेगा? अवांछित फल प्राप्त होगा, राइट। एंड देन अभी ये चौथे श्लोक में तो बताया कि आप पेड़ की छाल पहन लो, यहाँ वहाँ खाना खा लो और यू नो खुश रहो, सॉरी हाथ में लेकर पानी पी लो। तो अभी कोई कह सकता है कि अच्छा ये तो ठीक है, अभी गर्मी के मौसम में पेड़ की छाल से मैं रह सकता हूँ, यहाँ वहाँ कहीं खुले में पेड़ के नीचे सो सकता हूँ, तो सर्दियों में क्या होगा? अगर कड़क ठंडी पड़ेगी, पेड़ की छाल से काम चलेगा? और खुले में सोऊंगा तो चलेगा? तो सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं आगे, पढ़िए 5 नंबर श्लोक में। बरसाने की शुरू में बताइए, पढ़िए श्लोक नंबर 5। चिराणि किं पति न सन्ति दिशन्ति वित्तिकां नैवाङ्घ्रिपा परभृत सरितोक्तिशुष्यन् वृद्धा गुहा किमजितोति नोपसन्नान् तस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। फाटलेली वस्त्रे रस्त्यावर पडलेली नाहीत काय? इतरांच्या पोषणासाठीच अस्तित्वात असणारे वृक्ष भिक्षा देत नाहीत काय? नद्या सुद्धा पाणी आटून गेल्यामुळे तहानलेल्यास पाणी देत नाहीत काय? पर्वतातील गुहा आता बंद झाल्या आहेत काय? किंवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर शरणागत जीवाचे रक्षण करीत नाहीत काय? तर मग ऋषीमुनिजन अति कष्ट करून अर्जित केलेल्या धनाचे मंदांध झालेल्या लोकांची स्तुती कशासाठी करतात? हरे कृष्ण। दंडवत। यस, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो भाई, अगर ठंडी लगेगा तो क्या वनों में गुफाएं बंद हो गई हैं क्या? ठंडी लगेगी ना आपको, जाओ गुफा के अंदर। गुफा तो खुली है ना, अभी बंद थोड़ी हो गई गुफा। गुफा में जाओ, एकदम गर्म होती है गुफा, और गुफा का ऐसा स्वभाव रहता है, गर्मी में ठंड, ठंड में गर्म। पता है आपको? कभी गए गुफा में? आप लोग नहीं गए, आप तो अपने अपनी गुफा में रहते हैं, मेट्रो वाली गुफा जो गर्मी में भयंकर गर्म हो जाती है और ठंडी में भयंकर ठंड हो जाती है। लेकिन जो प्राकृतिक गुफाएं रहती है उनका स्वभाव अलग रहता है ना। कभी आपने अनुभव पता नहीं किया होगा? नहीं, हमने किया है कि मैं ऐसे गांव में रह चुका हूँ, मेरी माँ का गांव तो नेपाल में, ऐसे पहाड़ के, मतलब पहाड़ का एक पीक, यहाँ पे एक एक 4-5 घर रहते हैं, फिर इससे थोड़ा आगे 500 मीटर या फिर कभी कभी 1 किलोमीटर दूर में भी दिखेगा दूसरा, और एक पहाड़ का दूसरा पीक, उसके ऊपर दूसरा गांव, वहां 5-6 फैमिलीज, यहाँ 5-6 फैमिलीज। सो एक नजारा देखेंगे, आपके लिए पिकनिक हो जाएगा। लेकिन जो लोग वहां पे रहते हैं, मैं गया था आज से 5-6 साल पहले गया था उधर एक बार, तो ऐसा रहता है, वो सर्दी में एकदम गर्म लगेगा अंदर, और गर्मी में एकदम ठंड लगेगा। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे कोई बात नहीं, ठंडी लगेगा तो क्या हुआ, जाओ अंदर गुफा में जाके सो जाओ। और उसके साथ साथ कोई अगर बोलेगा कि ये पेड़ की छाल के कपड़ों से कुछ काम नहीं होता है, कोई बात नहीं। क्या अभी रास्ते में फटे कुटे कपड़े मिलते नहीं है क्या आपको, जो लोगों ने फेंके हुए हैं? आप बोलेंगे ये सब कपड़े पहनकर भागवत में क्या कहा गया है सब है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको पता रहेगा, यहाँ पे बेलगांव में गोकुल धाम जो भक्तिरसामृत महाराज ने बनाया है, पहले ऐसा अभ्यास करते थे, अभी नहीं होता है। वहां रहने वाले जो ब्रह्मचारी थे वो लोग एक्चुअली यहाँ पे आते थे, चौपाटी में या पुणे में, और यहाँ से जो आश्रम के अंदर जो कपड़े लोगों ने यूज करके जो थोड़े फट गए हैं, पुराने हो गए, तो अभी शहर में कैसा है, थोड़ा लोग प्रचार के लिए जाते हैं तो कपड़े अच्छे पहनते हैं, तो वो लोग ये सब रिजेक्टेड कपड़े लेते थे, थोड़ा स्टिचिंग विचिंग करके, और पूरा साल भर उसको यूज करते थे वहां पे, फिर खत्म हो गया नेक्स्ट डे आते थे, राइट। ऐसा उनका एक था गोकुल धाम का, सिंपल लिविंग। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आपको पेड़ की छाल पसंद नहीं है तो फिर ये सब फटे फटे कपड़े रास्ते में पड़े हुए हैं। और एक्चुअली ऐसा था कि पूर्व काल में जो गृहस्थ थे, हमने प्रथम स्कंद में कहीं पढ़ा था आई थिंक, क्या करते थे कि जब नया कपड़ा लेके आते थे घर में, तो उसका कुछ पार्ट काट के सड़क में फेंक देते थे, ताकि कोई साधु सन्यासी महात्मा
उसका लेकर उसकी कोपिन बनाए या फिर उसका गमछा बनाए, उत्तरिया बनाए, जैसे भी बनाए, इसलिए वो जानबूझ के फाड़ के फेंकते थे। ऐसा कल्चर था पहले, राइट। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपको भूख लग जाए तो क्या करोगे? कहते हैं कि पेड़ जो है, उन पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं, जाके खा लो फल। क्या दूसरों को पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्षों ने अभी दान भिक्षा देना बंद नहीं कर दिया? अभी सुखदेव गोस्वामी को क्या पता था कि कलयुग में ऐसा भी काल आएगा? मतलब सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, उन्होंने वर्णन किया आगे कि कलयुग में ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जिसको एक भी फल नहीं लगेगा। अभी आपके शहर में रोड के साइड में जितने भी पेड़ लगते हैं, वो ऐसे पेड़ है जिनको फल कभी लगेंगे ही नहीं, ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर जात आता है पेड़ का, ऑस्ट्रेलियन बाबुल करके, आपको पता रहेगा। वो रोड साइड में इतना लगाया जाता है या फिर जंगलों में, उसका ना तो पत्ता गायों को घास में काम में आएगा, ना उसका किसी फर्नीचर में काम में आता है जो लकड़ा है, बाकी तो कुछ उपयोगी नहीं है, केवल मतलब है पेड़ करके, थोड़ा ऑक्सीजन निकलता होगा, बट नॉट मच यूज, उसको फल रहते नहीं है। और कितने सारे हमने देखे होंगे सड़क के साइड में जो पेड़ लगाते हैं, उसको फल आते ही नहीं है बट सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये फैसिलिटी है आपके लिए, और अगर आपको प्यास लग जाए नदियों में जाइए, पानी पीजिए, राइट। और इतना सब कुछ बताने के बाद अगर आपको डाउट आए फिर भी कि अरे फिर भी अगर मेरा कोई रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, मुझे तो टेंशन आ रहा है, अगर मुझे फटे हुए कपड़े नहीं मिले कहीं पे और हो सकता है कि गुफाओं में मैं चला जाऊं और गुफाओं में कोई अगर सांप बिच्छू मिल जाए, तो मैं गुफा में रहने के लिए चला जाऊं और मेरे साथ दूसरा कोई शेर, बाघ, भालू वो सब रहने के लिए मेरे साथ आ जाए, तो कैसे होगा मेरा काम? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अरे इतना तो विश्वास रखो। और लास्ट की जो लाइन हम देखेंगे, कस्मात भजंती कवियो, सॉरी उसके ऊपर कहाँ चला गया, यस वहीं पे, अगर आप अनुवाद में पढ़ेंगे तो अनुवाद में मिलेगा आपको। या सबसे ऊपर, क्या अब सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? अगर आपको इन चीजों में भी अगर डाउट है तो इस चीज में तो कम से कम डाउट मत कीजिए कि सर्वशक्तिमान भगवान अभी भी हमारी रक्षा करने के लिए क्या है, समर्थ हैं। और अगर आपका उनके विश्वास है तो हमारी रक्षा करेंगे। आप देख सकते हैं परपोर्ट में प्रभुपाद ने लिखा हुआ है श्रील हरिदास ठाकुर के जीवन में से, वो अगर आप कहाँ मिलेगा आपको, ये पेज नंबर 73 में आप जाएंगे तात्पर्य में, तो वहां पे हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण दिया है। हरिदास ठाकुर जब गुफा में रह रहे थे एक जगह पे, तो उस गुफा में एक सांप भी उनके साथ रहता था, बहुत बड़ा। बाद में पढ़ लीजिएगा, वहां पे बीच में 73 पेज में, अभी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो उनको मिलने के लिए बहुत सारे साधु महात्मा आते थे, गांव के दूसरे लोग आते थे। तो गांव के लोग बोलने लगे कि अरे हम आपको मिलने आते, लेकिन हमको बहुत डर लगता है उस सांप से। वो सांप जो है उसको देख के हम लोग घबराते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा डर है तो मैं इस गुफा को छोड़ देता हूँ और दूसरी जगह जाता हूँ जहाँ पे सांप नहीं रहेगा। लेकिन आपको पता है उस कथा में क्या हुआ फिर? जो परमात्मा थे उस सांप के हृदय के अंदर, वो बोले कि कृपया करके आप ये जगह छोड़ दो ताकि हरिदास ठाकुर यहाँ पे शांति से अपना भजन कर सके और लोग उनको आके मिल सके। और सांप हरिदास ठाकुर, जैसे हरिदास ठाकुर निकलने वाले थे, जब सांप को पता चला कि अरे हरिदास ठाकुर चले जा रहे हैं, उसके पहले सांप चुपचाप वहां से निकल के बाहर चला गया। देखिए, तो भगवान सबके हृदय में है ना। भगवान चाहे तो कोई भी चीज कभी भी कुछ चेंज कर सकते हैं इमीडिएटली, विद इन अ मिनट। हमारा उतना श्रद्धा होना चाहिए और हमें समय देना चाहिए और भगवान के ऊपर शरणागत रहना चाहिए। ऐसा भी जरूरी नहीं कि भगवान हमारे लिए हर चीज को चेंज कर दे अगर मुझे चाहिए तो, नहीं। भगवान के ऊपर शरणागत रहना मतलब क्या? भगवान की इच्छा के हिसाब से रहना। भगवान को अगर वो चीज पसंद है तो वो उसको चेंज कर देंगे, उनको पसंद नहीं है नहीं करेंगे चेंज। जो हमारे लिए हितकारक वही करेंगे, राइट। तो इस प्रकार हमें उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए कि भगवान अभी भी है हमारे साथ, राइट। और इसलिए हमको अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, ये विचार करके कि कैसे होगा मेरा। इसलिए गीता में भगवान कहा है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम् न मे भक्त प्रणश्यति। ये सब गीता में भगवान ने ऑलरेडी आश्वासन देके रखा है, और वो भी अपने भक्तों के माध्यम से आश्वासन देके रखा है कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा और आपके जीवन में जो कमी है उसको मैं पूरा करूंगा, जो अच्छी चीजें उसको मेंटेन करूंगा, राइट। इसलिए हमें बस अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, जितना भी हम अच्छा कर सकते हैं, जैसे राधानंद महाराज को कुछ यहाँ बहुत साल पहले गोविंद प्रभु का एक रेफरेंस दे रहे थे, बलराम शक्ति प्रभु। तो कह रहे थे कि
बहुत साल पहले राधा महाराज ने जब यहाँ पे मंदिर में मंदिर स्थापित किया, और अभी मंदिर चलाना तो फंड लगेगा ना, लक्ष्मी चाहिए, तो कुछ भक्त कहने लगे कि हमें एक फंड रेजिंग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। तो महाराज बोले फंड रेजिंग नहीं, फ्रेंड रेजिंग। बोले फंड रेजिंग मत करो, फ्रेंड रेजिंग करो, मतलब दोस्त बनाओ। समझा कि नहीं समझा आपको? एक होता है फंड रेजिंग, दूसरा होता है फ्रेंड रेजिंग। आप जब बाहर जाओगे तो फंड रेजिंग मत करो, आप जाओगे तो आप दोस्त बनाओ। किसी के घर में आप जाओगे या आपको कोई दिखेगा ये धनी व्यक्ति है, ये मत सोचो कि आपको उससे कुछ लेना है, ये सोचो कि आपको उसको कुछ देना है। और एक्चुअली ये भाव से हमें जाना चाहिए उसके पास कि मैं इसको कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? मेरे पास क्या है? कृष्ण भावना का विज्ञान है हमारे पास, प्रभुपाद की कृपा से। प्रभुपाद को हम माध्यम बन के प्रभुपाद को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम उनको कृष्ण भावना दे। तो जब हम उनको जब उस व्यक्ति को लगेगा कि यार ये व्यक्ति मुझसे लेना नहीं चाहता है, मुझे कुछ देना चाहता है, तो वो अपने आप खुशी खुशी देगा। जबरदस्ती हमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। और यही प्रिंसिपल है एक्चुअली देखा जाए तो। और अगर हम क्या है कि लोगों से फालतू में ऐसे अगर इन द सेंस कि कभी कभी होता है ऐसा, हम ऐसा देखते हैं कि लोग इतना पीछे पड़ जाते हैं डोनर के। बेचारा डोनर कभी मंदिर में वापस आता ही नहीं है, बोलता है यार ये लोग खाली पैसा चाहिए, इनको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे पॉकेट मनी में इंटरेस्ट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसको एक प्रभुपाद भी तात्पर्य में वही चीज लिखते हैं, आप अगर पढ़ेंगे एकदम बिगिनिंग में उस परपट के, प्रभुपाद लिखते हैं सन्यासी कभी भिक्षा मांगने या परिजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं दो लाइन छोड़कर, संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। राइट? तो अगर आप फंड्स लेके आते हैं, आप ये मत सोचिए कि फंड लाके हम एंजॉय करेंगे, वो करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, आराम से रहेंगे। नहीं, आप किसी भी गृहस्थ के घर में जा रहे हैं तो उनको कुछ देने के लिए। राइट? इसलिए आगे आप देखेंगे पेज नंबर 72 में आगे 2-3 लाइन आगे छोड़कर प्रभुपाद ने लिखा है, सनातन धर्म प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है, और शास्त्र का आदेश है कि वे सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे उन्हें भोजन, वस्त्र इत्यादि प्रदान करें। राइट? तो अभी ये चीज है, लेकिन इसका गलत फायदा कोई लोग उठाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए छद्म सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। संन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह मनुष्य के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे, जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। इसलिए देखिए ये कोई प्रश्न केवल एक सन्यासी का नहीं है। जितने भी हम हरे कृष्ण वाले डिवोटी है, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, हम सब भी फंड रेजिंग करते ही है ना। आप लोग भी जाते होंगे जन्माष्टमी फंड कलेक्शन करने के लिए, जाते नहीं गए? नहीं गए कभी? गए ना? नहीं गए कभी? जाते हैं। जाते हैं। तो जब हम जाएंगे किसी के घर में या किसी दुकान में कहीं भी, जब आप फंड रेजिंग करने जाएंगे तो आप ये मत समझिए कि अरे मुझे पैसा चाहिए उसका। नहीं, आप इसलिए देखिए, ये भी हमारा प्रिंसिपल है। हम लोग भी जब कभी किसी घर में जाते हैं गृहस्थ के, कभी बुलाते लोग कि आइए थोड़ा प्रसाद लीजिए, तो ये रूल है एक्चुअली। किसी भी घर में जाएंगे आपको वहां पे कथा कीर्तन करना ही है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एकदम ऑर्केस्ट्रा वाला कीर्तन करना आना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा मैं कभी कभी हारमोनियम लेके करता हूँ तो कुछ लोग लगता है कि अरे ऐसा ऑर्केस्ट्रा वाला कीर्तन नहीं हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं है। एक दिन मैं यहाँ पे गया था एक डिवोटी के घर पे, नित्यानंद त्रयोदशी के दिन में। डिवोटी के घर पे नहीं गया था, सत्संग में गया था, वहाँ प्रोग्राम हुआ। तो हमारे वहाँ उसमें एक भक्ति शास्त्री की माता जी थी, तो उसने घर पे बुलाया, बोले कि प्रभु जी 2 मिनट हमारे घर में, 2 मिनट। तो मुझे पता था इनके घर में जाऊंगा तो पक्का ये मुझे डोनेशन का पैकेट हाथ में दिलाने वाले हैं, और नहीं दिलाएंगे तो भी ये एक रूल होता है। घर पे जाएंगे तो आपको पानी पिलाएंगे ये लोग, घर में बिठाएंगे। तो मैं गया तो उन्होंने दूध वगैरह पिलाया, पानी पिलाया। तो ये हमारा रूल है कि किसी भी घर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिनट उधर कथा कीर्तन करना ही है। हमको आता है नहीं आता है, क्या नहीं आता है? ताली बजा के हरे कृष्णा कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं बोला चलो ठीक है, एक कुछ तो पड़ा था साइड में करताल, मैं बोला चलो चालू हो जाओ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगभग 2-3 मिनट तक हमने कीर्तन किया होगा। उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, वो बोले कि हमको यादगार रहेगा ये दिन आज का, इतना हमें, मतलब इसलिए हमको ऐसा नहीं कि मेरे अंदर वो चीज है करके, बट एक
हम सबको मिलकर भाव लाना चाहिए, सिंप्लिसिटी में हमें जीवन जीना है, फिर ऑफकोर्स उन्होंने कुछ फ्रूट्स दिया, डोनेशन दिया, ये दिया वो दिया, बट तो उनको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि कुछ तो हमने किया। अदरवाइज क्या, जैसे यहाँ पे प्रोपाद लिख रहे हैं कि हमें गृहस्थों के ऊपर एक बोझ नहीं बनना चाहिए, उनके कमाई के द्वारा अपना भोग नहीं चलाना चाहिए, न तो प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। देखिए आप लोग संसार में रहते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, तो आपका प्यूरिफिकेशन वैसे ही होता है, जो कष्ट करते हैं, कर्म करते हैं, घर में बच्चे हैं, पत्नी है, बालक है, इन सबको बढ़ाते पलाते पलाते अपना प्यूरिफिकेशन आपका खुद हो जाता है। बाकी ब्रह्मचारी संन्यास का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, राइट? तो इसलिए उनको है शास्त्र पढ़ो, शास्त्र के ऊपर विवेचन करना सीखो, कीर्तन करना सीखो। कुछ नहीं आता है, भगवान की अर्च वीर की सेवा करना सीखो, वो भी नहीं जमता है, सिंपली अपना भजन अच्छी तरह से करो, और उस भजन से लोगों को इंस्पायर करो। तो लाइक दैट अगर हम रहेंगे तो एक कोऑपरेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हम लोग फिर इस तरह से भगवान के ऊपर आश्रित होकर जीवन जीना सकेंगे। तो आपको लाइक दैट, तो महाराज कह रहे थे कि फंड रेजिंग मत करो, फ्रेंड रेजिंग करो। अगली बार आप जाएंगे तो फ्रेंड रेजिंग कीजिएगा। उस सामने वाले व्यक्ति को लगना ही नहीं चाहिए कि आप पैसे के लिए आए हैं। हालांकि आपका उद्देश्य वो रहेगा, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोले नहीं आप पैसा मत दो, हम पैसे ऐसा मत बोलिएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बट हमारा एटीट्यूड ये प्योरली होना चाहिए कि मुझे उसको कुछ देना है, राइट? और वो जब हमें डोनेशन दे रहा है उसके बदले में वो रिसीव कर रहा है, सुकृति रिसीव कर रहा है, पुण्य रिसीव कर रहा है। ये हमें एटीट्यूड मतलब ये भाव ध्यान रखते हुए उस कार्य को करना चाहिए, लाइक दैट। इसलिए प्रभुपाद अगर आप जाएंगे आगे इस तात्पर्य के अंत में पेज नंबर 73 में, पेज नंबर 73 के लास्ट के 3-4 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य को प्रारंभ से ही परिस्थितियों में भगवान की सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाया जाता है, राइट? संन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया जाता है जो पूर्ण रूप से सिद्ध तथा पवित्र हो, राइट? तो जब तक एक्चुअली ये डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे दिया है, इट्स मोर और लेस फॉर रिनाउंस्ड ऑर्डर। आप बोलेंगे कि हमारे लिए नहीं है क्या? नहीं, आपके लिए भी है। आप भी तो धीरे धीरे इस जगत से धीरे धीरे क्या हम सब लोग आ सकते हैं। जो भी हम लोग इतना मेट्रो में रहते हैं, प्रचार करते हैं, हम सब लोग वैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रह्मचारी बन गए हैं तो फिर वो आना सकते हैं, नहीं। यहाँ भी हम लोग पूरी फैसिलिटी से घिरे हुए हैं, देख रहे हैं ना आप। ये ऑफिस है, यहाँ पे प्रसाद टाइम पे है, पहनने के लिए कपड़े हैं, फ्रेश कपड़े, 4-4 महीने में नए नए जोड़ी कपड़े मिलते हैं, एकदम इस्त्री किए हुए कड़क। मोबाइल है, पैसा है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंस है, इट्स ओनली थिंग कि आप वहां पे हैं, हम यहाँ पे हैं, लेकिन मोर और लेस सिटी में सिचुएशन सेम है। इसलिए हम लोग जब तक खुद से अनासक्त होने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, हम लोग कभी नहीं हो सकते। और उसके लिए हमें भगवान के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। इसलिए वो जो भक्तिविनोद ठाकुर का जो शरणागति का लिंक दिया गया है ना, उसमें भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, रक्षति इति विश्वासो गुरुत्वत्व वर्णन में था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे और भगवान मुझे पालन करेंगे, ये हमें विश्वास होना चाहिए, जब मैं आज से लगभग 10-15 साल पहले घर छोड़ के आया था, छोड़ के मतलब है घर, अभी भी जाता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगा था, अरे कैसे करेंगे कैसे होगा, मेरे घर वालों को कौन मेंटेन करेगा, कौन देखेगा, राइट? लेकिन ये दो प्रिंसिपल जो है रक्षक, कि भगवान मेरे रक्षक है और भगवान मेरा पालन करेंगे, इसके पहले दो प्रिंसिपल आते हैं, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, राइट? ये गोविंद प्रभु हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति अनुकूल भक्ति के लिए उसको स्वीकार करेगा और प्रतिकूल जो उसको रिजेक्ट करेगा, उसके लिए फिर आगे के प्रिंसिपल तो काम करते हैं। उसको भगवान रक्षा करते हैं, उसको भगवान मेंटेन करते हैं। अनुकूल से संकल्प, तो उस समय मेरे लिए अनुकूल था कि मैं यहाँ पे आके सेवा करूं, तो मैंने वो स्वीकारा और मैंने सोचा चलो देखते हैं, देखेंगे कैसे होगा। और आज मैं देखता हूँ इतने साल बाद कि जो प्रोटेक्शन, जो केयर मैं खुद नहीं दे सकता था, उससे बढ़िया भगवान ने दिया उनको, मेरे फैमिली मेंबर्स को। इसलिए वो एक अनुभव आता है हमें, आपको भी सबको अनुभव रहेगा वो। ऐसा नहीं कि अभी आपको भी जॉब करना है तो आपने भी अपना टाइम सैक्रिफाइस किया है ना, आपके जॉब में से, घर परिवार की अनेक सेवाओं में से टाइम निकाल के आप लोग जॉब कर रहे हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा, कुछ लोग तो 5-6 घंटा भी करते हैं। तो ये क्या है? अनुकूल से संकल्प,
कि भगवान के लिए जो अभी फेवरेबल लग रहा है मुझे, मैं करूंगा, भगवान रक्षा करेंगे, भगवान मेरा पालन करेंगे, भगवान रक्षा कर रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं, राइट। सो लाइक दैट। इस प्रकार ये जो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं चौथे श्लोक में, सॉरी 5वें श्लोक में, इस प्रकार जब व्यक्ति, अभी देखिए पुनः ट्रैक में आ जाइए वापस, ये वर्णन किसका हो रहा है? ये वर्णन उस व्यक्ति का हो रहा है जो अभी परमात्मा के ऊपर मेडिटेशन करने के लिए जाने वाला है। उस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। इन शॉर्ट, हम लोगों को भगवान के ऊपर ध्यान करना है तो ऐसा होना चाहिए, राइट। हमें ऐसा बनना चाहिए, और नहीं बने तो बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, तब जाके हम भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। नहीं तो क्या है, अगर लाइफ एकदम लग्जरी वाला है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस लग्जरी लाइफ से आसक्त मत होइए। जितना आवश्यक है उतना लीजिए, जब जरूरत है तो अभी भी आप करते हैं ना, शादी ब्याह होता है तो एकदम बड़ा फेस्टिवल होता है, लेकिन रोज रोज करेंगे तो कैसे चलेगा, फिर जापानी होगा है ना। पार्टी होती है जाना पड़ता है, या फैमिली फंक्शन होते हैं जाना पड़ता है, ठीक है, 1-2 दिन पिकनिक जाना होता है, उसके बाद वापस ट्रैक में आना है हमको, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार वर्णन करने के तत्पश्चात, है ना, और मुझे 5-10 मिनट दीजिए, इसको थोड़ा सा कवर करेंगे और 2-3 श्लोक। फिर इतना सब बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को स्थित करेगा, सिचुएट करेगा, तब क्या होगा? श्लोक नंबर 6 में जाइए। रमेश मोदी प्रभु श्लोक नंबर 6 पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियो भगवान तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत संसारे पूर्णश्च यत्र। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी भगवान की सर्वशक्तिमता के कारण अपने हृदय में स्थिर परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं मसीह है, अतः वे जीवन के चरम लक्ष्य है और उनकी पूजा करके मनुष्य बद जीवन के कारण को दूर कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं एवं स्वचित्ते। एवं मतलब इस प्रकार, मतलब पिछले श्लोक से कनेक्ट करके बोला है कि इस प्रकार व्यक्ति जब श्लोक नंबर 5 और 6 के अनुसार अपने जीवन को ढालेगा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो उससे क्या होगा? ही विल बिकम क्वालिफाइड टू मेडिटेट ऑन परमात्मा। वो परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के लिए योग्य बनेगा। और ऐसा परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के बाद, मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि में आएगा, उस समय शुद्ध होने के बाद उसके हृदय में भगवान स्वयं दिखना चालू हो जाएंगे, राइट। उसको दिखेंगे कि मेरे हृदय में परमात्मा है, सर्वशक्तिमान। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, इस प्रकार मनुष्य को स्थिर होकर क्या करना चाहिए? अपने हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, राइट। और उनको अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमें कहते हैं, कहाँ गया, एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध। स्वतः एव सिद्ध मतलब अपने आप दिखना चालू हो जाएंगे भगवान, है ना, स्वतः, राइट, सिद्ध पूरी तरह से, लाइक दैट। एंड देन ऐसा करने से क्या होगा फिर? अगर आप लास्ट की लाइन देखेंगे उस श्लोक की, संसार हेतु परमश्च यत्र। संसार हेतु परमश्च यत्र यानी कि इस प्रकार भगवान के ऊपर जो ध्यान करता है, राइट, परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाता है, उसका भौतिक संसार समाप्त हो जाता है, राइट। भौतिक संसार हमारा क्यों है? क्योंकि अज्ञान की वजह से, अविद्या। आपने वो साइकिल पढ़ा होगा भक्ति रसाम सिंधु में। अविद्या की वजह से क्या होता है? इस जगत में भोग विलास करने का इच्छा निर्माण होता है बीज के रूप में। उस बीज से क्या होते हैं? अनेक अनेक पाप होते हैं हमसे। उन पापों से प्रारब्ध अप्रारब्ध टाइप के जो कर्म है निकलते हैं, जो हम संसार में दुख भोगते हैं, राइट। तो उन सब का शमन इससे हो जाएगा अगर हम, इसलिए प्रभुपाद अनुवाद की लास्ट लाइन देखिए, अतएव वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। बद्ध जीवन का कारण क्या है ना? अज्ञान, राइट। तो ये क्वालिफिकेशन है उसका श्लोक नंबर 5 और 6 में जो दिया गया है, सॉरी 4 और 5 में। बेसिकली इस जगत से अनासक्ति और भगवान में धीरे धीरे अपनी आसक्ति लाना और सिंपल लाइफ में खुश रहना और भगवान का भजन करना, राइट। अब आप भी देखेंगे ना आपके जीवन में, अगर आपको जप करना है अच्छा, तो जप करने के लिए आपको लाइफ को सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है, यू नो।
दिन में कितने आपको प्रपोजल आते होंगे कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ पार्टी है, वहां पार्टी है, कितने सारे इवेंट होते हैं। लेकिन हम सोचते हैं नहीं ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इवेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ जाना जरूरी है, यहाँ जाना जरूरी नहीं है। हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, राइट। नहीं तो आप देखेंगे ना बाहर के जो लोग रहते हैं उनका खान पान देखिए, खान पान में देखेंगे आप तो कितना हर दो घंटे में 1.5 घंटे में चाय कॉफी चलता रहता है ना, अभी ये खाया वो खाया। क्योंकि अभी हम हरे कृष्णा में आ गए तो अभी ऑप्शन नहीं है, बार बार तो चाय नहीं पी सकते। कितना चाय पीते थे आप लोग ऑफिस में पहले, इस्कॉन में आने के पहले? हर 2 घंटे में 3 घंटे में चाय, वड़ा पाव, कॉफी, बर्गर, पिज्जा चलते रहता है कंटिन्यूअस, उसका कोई अंत नहीं। इसलिए वो कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे आप हरे कृष्ण वाले प्रसाद देते, इतना बहुत सारा प्रसाद खाते हैं आप लोग। तो मैं एक दिन बोला एक व्यक्ति को, आप लोग के जैसा नहीं 2-2 घंटे में चाय बिस्किट चलते रहता है, हम लोग एक बार खाते हैं एक बार में फिनिश। भक्तों का प्रसाद प्लेट बड़ा भारी रहता है, देखेंगे आप तो एकादशी का कल पालन करेंगे आप लोग, प्लेट इतना भरा रहेगा बाहर के लोग बोलते ये क्या है इतना भोग विलास। अरे भाई पूरा 24 घंटा तपस्या हो गया है और अभी जब लेंगे अगला डायरेक्ट जब भोग लगेगा भगवान को तभी। बार बार तो तुम्हारे जैसे चाय कॉफी का भोग लगने वाला है नहीं, है ना। कभी चाय ले रहे, कभी बिस्किट ले रहे, कभी क्या ले रहे, कितना सब संसार में लोग लेते रहते हैं। कितना हमें त्याग करना पड़ता है, राइट। कितना जीवा के ऊपर नियंत्रण करना पड़ता है, नींद के ऊपर कितना कंट्रोल करना पड़ता है। रात में कितने बजे भी सो गए, 11 बजे 12 बजे, सुबह तो उठना ही है, 4 बजे कम से कम, 5 बजे 6 बजे तो उठना ही है। उनके जैसा नहीं सो सकते 9-10 बजे तक एकदम ऐसे। कैसे सोते हैं बाहर के लोग, देखा ना आपने। हम भी तो सोए हैं ऐसे। मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था तो 8 बजे के पहले नहीं उठता था, जब तक स्कूल कॉलेज का है ना ये नहीं रहेगा टाइमिंग। अगर 11 बजे है कॉलेज, 8 बजे तक सोता था, 8-9 बजे तक, अभी याद है ना। जब तक कि ऐसा ना लगे अभी उठने का टाइम हो गया है। कितना हमें मतलब भक्ति में आने के बाद कितना त्याग करना पड़ रहा है, किस लिए? ताकि हम लोग शुद्ध हो सके, भजन कर सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लाइक दैट। एंड देन और 2-3 मिनट दीजिए। फिर इस तात्पर्य में प्रभुपाद बीचों बीच लिखते हैं, है ना, ऊपर से 4-5 लाइन छोड़ के देखेंगे आप, प्रभुपाद लिख रहे हैं, माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्ध जीव भ्रम की ही सेवा करने की सोचता है। बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर के संबंधों यथा घर, भूमि, संपत्ति, समाज तथा देश के पालन हेतु आवश्यक वस्तुओं की सेवा करने में अपने आप को लगाता है। लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है, राइट। एंड देन प्रभुपाद, फिर मैं आपको पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ। प्रभुपाद आगे कहते हैं कि फिर ये जो कर्मी रहते हैं ये संसार में सुख ढूंढते हैं। जैसे मरुस्थल है, डेजर्ट, वहां पे सोचते हैं कि पानी है, खोजते रहते हैं और जीवन भर खोजते रहते हैं। पानी लगता नहीं आगे मिलेगा। इसमें से कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे भाई पानी नहीं है, वो मृगजल है। वो बुद्धिमान लोग होते हैं ज्ञानी। जो संसार में सुख ढूंढ रहे वो होते हैं कर्मी। तो कर्मी लोग मृगजल में पानी ढूंढ रहे हैं, मरुस्थल में। उसमें से कुछ गिने चुने लोग, उनको समझ में आता है कि यार धोखा हो रहा है हमारे साथ, है ना, बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो रहा है, यहाँ पे पानी नहीं है, फालतू में ये लोग बोल रहे पानी है, हटो यहाँ से, निकलो। तो कुछ ज्ञानी लोग समझ जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पानी नहीं है। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या होता है इन ज्ञानियों का, प्रॉपर लिख रहे आप बाद में पढ़ लीजिएगा। वो लोग सोचते हैं कि अच्छा इस संसार में सुख नहीं है, मतलब सुख कहीं नहीं है, मुझे निर्वाण चाहिए, ब्रह्म ज्योति में लीन होना है मुझे। ये उनका प्रॉब्लम है। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं इस परपट में, लेकिन भक्त जानता है कि अगर से फॉर एग्जांपल डेजर्ट में अगर पानी नहीं है, इसका मतलब थोड़ी है कि पानी पूरे पृथ्वी में कहीं पे नहीं है। कहीं ना कहीं तो पानी मिलेगा ना। आप नदी के किनारे जाइए, कुएं में जाइए, ऐसे स्थान में जाइए जहां पानी मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त जानते हैं कि सुख कहाँ मिलेगा, सुख कहाँ ढूंढना चाहिए। सुख अगर आपको चाहिए तो शराब की बोतल में नहीं मिलेगा, है ना, सांसारिक संबंध में नहीं मिलेगा। अगर सुख चाहिए मंदिर में आइए, है ना, एकादशी मनाइए, एकादशी पिज्जा खाइए उनको पता नहीं है, जब पता चलेगा वो बोलेंगे अरे एकादशी का पिज्जा भी होता है क्या, पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ भाई, एकादशी का समोसा भी होता है, एकादशी का वड़ा भी होता है, बहुत कुछ होता है बेसिकली हम लोग सुख ढूंढने के लिए अगर आप भगवान के पास आएंगे तो सब सुख मिलेगा हमें, राइट। तो भगत जानते हैं कि कहाँ सुख ढूंढना है। कर्मी संसार में सुख ढूंढते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। और जो ज्ञानी रहते हैं सोचते हैं कि यहाँ सुख नहीं, मतलब कहीं नहीं है
वो सबसे खतरनाक है एक्चुअली देखा जाए तो। यहाँ सुख नहीं मतलब कहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, सुख है भगवान की भक्ति में, राइट। एंड देन प्रॉपर आगे इस पर्पट में लिखते हैं, यह भौतिक शरीर शाश्वत काल तक टिकता नहीं और इस क्षणिक शरीर के संबंध से सारी वस्तुएं यथा पत्नी, बच्चे, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं, राइट। आज अगर हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, क्या अगले जन्म में उसी के साथ रहेंगे हम लोग? नहीं ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। हमारा नाम चेंज होगा, हमारा गांव चेंज होगा, हमारा जो कार रहेगा आपका वो चेंज होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ा शौक है। अगर समझेगा आपको क्या आप पढ़ रहे सुन रहे तो आप सावधान हो जाएंगे कि मैं ऐसे चीजों के लिए संघर्ष कर रहा हूं जिसका कोई गारंटी नहीं, मेरे साथ गारंटी बिल्कुल नहीं है, गारंटी रहेगा नहीं तुम्हारे साथ, बदल जाएगा। लेकिन इसका बेस्ट यूज ये है, सब मिलकर एक साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो वह हमारे लिए उपयोगी है, अदरवाइज ये उपयोगी नहीं है। तो ठीक है, खैर इस पर्पट का एक पार्ट बाकी है, इस दूसरे पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और आगे देखेंगे कि फिर श्लोक नंबर 8 से सुखदेव गोस्वामी बताना चालू करेंगे वो परमात्मा कौन है जो हृदय में दिखते हैं। क्योंकि अभी देखना भी पड़ेगा ना ऑथेंटिक कि आप जो ध्यान कर रहे हो बराबर है कि नहीं, तो उस ध्यान बराबर है कि नहीं बताने के लिए परमात्मा का वर्णन करना चालू करेंगे। वो मैंने आपको फोटो भेजा था उसके ऊपर एक स्टोरी सुनाने के लिए, लेकिन अगली बार सुनाऊंगा। परमात्मा का फोटो भेजा था ग्रुप में, वो बुक में से, बट एनीवेज तो अगली बार देखेंगे। तब तक होपफुली मैं सारे रिकॉर्डिंग बना लूंगा आपके, जो कुछ लोग मिसिंग है वो रिकॉर्डिंग सुन के थोड़ा उसको रिवाइव कीजिएगा। और संडे को आपकी एग्जाम भी होगी, आप लोग सब तैयार है? ठीक है, सिंपल एग्जाम है। अभी तो आप लोग क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप तो क्या है अभी ऐसे देख के एग्जाम लिख सकते हैं, मतलब बुक में नहीं बोल रहा हूँ मतलब क्वेश्चन देखकर। तो संडे को दोपहर को 2 बजे मिलिएगा, 2 से 5 एग्जाम करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा, हमारे रमेश मोदी प्रभु यात्रा में थे, मैं बताना भूल गया। यात्रा का एडवेंचर वो बताएंगे आपको अगली बार। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं परीक्षा प्रभु जी, हरे कृष्ण दंड थोड़ा। प्रभु जी 10 तारीख को परीक्षा नहीं दे पाऊंगा, कैसे करेंगे? मेरा शादी 10 तारीख 11 तारीख 2 दिन है। चलेगा, आप बाद में दीजिएगा, बाकी लोग दे देंगे, अभी कोई बात नहीं। आपसे क्या बोलिए? प्रभु जी एकादशी के दिन ब्रोकली वगैरह ले सकते हैं? गोभी ब्रोकली वगैरह क्या जो होता है, कॉलीफ्लावर ब्रोकली ले सकते हैं ना, ले सकते हैं प्रभु जी? हमारे इधर चौपाटी में तो लेते हैं, कॉलीफ्लावर, दूधी, भोपला सब कुछ लेते हैं। बड़ी इको फ्रेंडली एकादशी है हमारी। प्रभु जी कल एकादशी है तो कैसे करें? आज एकादशी और कल शिवरात्रि, तो कैसे करें? उसका उत्तर दूसरे ग्रुप में डाला था, अभी आपके भक्ति वाले ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है? आप पढ़ लीजिएगा, वो है वो एक उत्तर दिया हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।